धाम छोड़कर अयोध्या धाम में आए और अयोध्या धाम में मनु और शत्रुपा का इतना प्रेम था कि उसमें लिखा है कि हड्डी अस्थि मात्र रह गई, उनका शरीर जो था केवल हड्डियां बच गई थी, इतनी तपस्या करी थी नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे। और वो मनु और शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या बन के आए थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी हमें तो केवल आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा भाई मेरे जैसा पुत्र और तो कोई है नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। तो अयोध्या में दशरथ कौशल्या के लिए आए, चित्रकूट में कोल भीलों के प्रेम के कारण आए, और पंचवटी में किस लिए गए? पंचवटी में गिद्ध के प्रेम के लिए गए। अब देखो हम लोग कोई कहता है कि रामायण श्रेष्ठ है कि महाभारत श्रेष्ठ है, आप बताओ रामायण श्रेष्ठ है कि महाभारत? किसी ने कहा महाभारत में तो इतना भारी ज्ञान है, गीता तो महाभारत में से मिलती है, और महाभारत 1,00,000 श्लोक है उसमें, बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत, इतना ज्ञान का भंडार है। किसी ने कहा महाभारत बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है, बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरे महात्मा ने कहा महाराज हम तो नहीं जानते, वो संस्कृत में है, रामायण तो सरल सी हिंदी में है, छोटी सी पुस्तक है, महाभारत तो बहुत बड़ी है। उसने कहा बहुत बड़ी होगी, लेकिन महाभारत को हमने पढ़ा, कथा सुनी कि महाभारत में बड़े बड़े पात्र हैं। महाभारत में कहीं भीमसेन है, तो कहीं अर्जुन है, तो कहीं युधिष्ठिर है, कहीं कर्ण हैं, कहीं भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, बड़े बड़े महाभारत के पात्र, अश्वत्थामा हैं, कितने बड़े बड़े पात्र हैं। लेकिन वहां द्रौपदी जब सभा में उनका वस्त्र उतर रहा था तो भीष्म पितामह इतने बड़े महाभारत के पात्र, और वहां महाभारत में कथा है कि यहाँ नीचे को मुंह करके बैठे रहे और वहां वो बेचारी वो रोती रही, चिल्लाती रही, भीष्म पितामह आप देख रहे हो इस दुष्ट को मना करो। अगर उसको एक बार भी बोल देते, भीष्म की इतनी शक्ति थी, 10,000 महारथियों से अकेले लड़ नहीं सकते थे, उनको मार सकते थे, इतनी शक्ति भीष्म पितामह थी, लेकिन बोल नहीं पाए। जब मरते समय बाणों की सैया पर उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी ने कहा अब ये तुम्हारा उपदेश बड़ा सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन उस समय क्या कहां चला गया था? तो बोले बेटी मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, उसकी रोटी खाई थी। दुर्योधन का मैं कमांडर इन चीफ था, सेनापति थे दुर्योधन के, तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोले क्या तुम्हारा ये बंधन हो गया, तुम बोल नहीं पाए। ऐसी महाभारत के जो बड़े इतने बड़े पात्र, महापात्र, भीष्म पितामह को महाभारत से हटाइए तो क्या है, और रामायण का एक छोटा सा पात्र कौन? गीत। देखो हमारे सीता के बिलाप सुन भारी, सीता के बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव तुम्हारी, भय चराचर जीव तुम्हारी। सीता को रावण ने जब चुरा लिया, हरण करके अपने विमान में बिठाया, तो इतने बिलाप, इतना रोई सीता कि संसार भर के जीव दुखी हो गए। और उसमें जटायु ने उनकी वाणी सुनी, सीता माता को रोते हुए सुना, गीधराज सुन भारत वाणी, गीधराज रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीते
आ जाए, डाकू आ जाए और गांव वालों को मालूम पड़ जाए तो जोर से, अरे चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, रुके रहो, हम आ रहे हैं अभी। बेचारे का हौसला बढ़ जाता है और वो जाने मत देना, पकड़ लो, मारो, और तब तक वो बेचारे भाग जाते हैं, तो उसके घर में रक्षा हो जाती है। जटायु ने कहा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, घबरा नहीं, मैं आ रहा हूं और इस रावण को मैं मार डालूंगा। और ऐसा किया भी। आकाश में चमच मार मार के रावण को मुंह पर मारा, सिर में मारी चमच और बड़ी मजबूत चमच जटायु की, कमर में मारी, पेट में मारी, सारे शरीर को घायल कर दिया रावण का, ऐसा लिखा है। एक दंड भर के लिए रावण मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया रावण। जटायु ने ऐसा मारा, घबरा गया, लेकिन तब सक्रोध निश्चित ज्ञाना, तब सक्रोध निश्चित ज्ञाना, काढ़ि परम कराल कृपाना, काढ़ि परम कराल, भयंकर तलवार निकाली रावण ने, ये मेरे को चोट से मार रहा है, मुझे मार डालेगा। कृपाण निकाली, तलवार निकाली और क्या किया, काटित पंख पराखग धरनी, पंख काट दिए और जटायु धरती पर गिर पड़ा। पक्षी के पंख काट दोगे। काटित पंख पराखग धरनी, तुम्हारी राम करी अद्भुत करनी। लेकिन रोया नहीं, बोले लगता है भगवान की लीला है, देखते जाओ। जटायु कैसा भक्त है, पक्षी बन गया है, लेकिन स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए। भीष्म पितामह जो नहीं कर पाए, एक स्त्री को देखते रहे और भरी सभा में उसकी साड़ी उतरती रही और जटायु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, मर गया। लेकिन अपने मेरे जीते जी में कोई स्त्री के और आंख उठाकर देखे, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे सामने कोई स्त्री को इस तरह से अपमान करने वाला संसार में चाहे कोई कितना शक्तिशाली हो, मैं उससे बदला लूंगा। और भगवान पहुंचे, देखो भगवान की करुणा। कर सरोज सिर पर से जटायु को देखा, भगवान को ये मालूम नहीं था ये सीता जी के लिए लड़ा होगा, फिर रावण ने मारा होगा। लक्ष्मण देखो, ये एक गीध कैसा पड़ा हुआ है जमीन में, अपने हाथ से तुरंत उसको कर सरोज सिर पर सेऊ, सिर पर हाथ फेरा। कृपा सिंधु रघुवीर और निरख राम छवि, धाम मुख विगत भई सब पीर। जटायु को घाव हो गए थे ना, बहुत दर्द हो रहा था। देखो हम लोग कहते राम राम जपो, भगवान का भजन करने वाले को कोई कष्ट नहीं होता है। जब मरता भी है ना तो भगवान का नाम लेने वाला हंसता रहता है। कितना ही कष्ट हो जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, और जटायु को कहते विगत भई सब पीर। भगवान का क्यों, निरख राम छवि धाम हो, छवि के धाम, ऐसी शोभा भगवान की है कि राम जी का दर्शन किया, सारी पीड़ा नष्ट हो गई। और